किसी के सामने खुद को छोटा नहीं कर देगा, खाकसार नहीं है। यीशु मसीह खुद खुदा का बेटा है, उसने यूहन्ना के सामने खुद को हम्बल किया। मैंने बोला तू मुझे बैप्टिसाइज कर, तू मुझे क्या कर। जैसे ही यूहन्ना ने जीसस को बैप्टिसाइज किया, हावन ऊपर हो गया, उसको मूसा की तरह ऊपर आया। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि जब वो कहते हैं हम बहुत ज्यादा ब्लास्ट है, हम खुद बहुत ज्यादा प्रेयर करते हैं। एवरीबॉडी नीड अ समबडी, हर किसी को किसी की जरूरत है। इस दुनिया के अंदर आने के लिए आपको किसी का रहम की जरूरत है, इस रहम से बाहर आने के लिए भी आपको किसी की जरूरत है। बचपन में दूध पीने के लिए भी किसी की छाती को भी आपको जरूरत है, उसके बाद चलने के लिए भी किसी के हाथ की आपको जरूरत है। दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए भी आपको किसी की जरूरत है, आपका टीचर है। इसी तरह रूहानियत में भी बढ़ने के लिए आपको किसी की जरूरत है। यहाँ तक कि जब आप इस दुनिया से जाते हो, आप खुद नहीं जाते, किसी की कंधे की आपको जरूरत है। Everybody need a somebody, हर किसी को किसी की जरूरत है। और जिंदगी के अंदर कभी कामयाबी होती तो कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है एक हाथ की जो मुझ पर है। मेरा फादर मेरे लिए डेली प्रेयर करता है। आप बुजुर्गों को मेरे तरफ आने से पहले मेरे फादर से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? पास खुदा के कभी हाथ के नीचे खुद को क्या करो। बहुत सारे लोग समझते हैं खुदा का कभी हाथ, खुदा का माइटी हैंड, होली स्पिरिट है, रोज से नो, खुदा का माइटी हैंड क्या है? इसलिए यीशु को बता, जॉन तू खुदा का कभी हाथ है, मैं खुद को हम्बल करता हूँ, चाहे मैं स्पिरिट के अंदर तुझसे बड़ा हूँ, चाहे मैं खुदा का बेटा हूँ, चाहे मैं मौजूदा के तौर पर पैदा हुआ, लेकिन मुझे इस प्रिंसिपल का पता है, हर किसी को किसी की जरूरत है। तो खुदा के कभी हाथ के नीचे खुद को छोटा करता है, खुदा उसे सर बुलंद करता है। यीशु ने खुद को छोटा किया, और यीशु आया और बुजुर्ग रिश्ता, लोग बुजुर्ग देख रही है, उसे सजदा कर रही है, तू खुदा का बेटा है। हमने तेरे अंदर क्या देखी है? तूने खुदा के कानून को फॉलो किया। तूने ये नहीं बोला कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं बाप में से निकला हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे भी किसी की जरूरत है। और तूने प्रिंसिपल को फॉलो किया, इसीलिए आज तेरा रैंक सबसे बड़ा है। तू तीसरे आसमान से भी ऊपर चला गया। हालेलुया, समझ आ गया? एशियन लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ये पकड़ने से बहुत ज्यादा ब्लास्ट है, ये पहनने से बहुत ज्यादा दुआ करते हैं। हमने दुआ ये टीम बनाई हुई है, हम बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, हर साइड कर रहे हो, लेकिन जब आप एक हाथ के नीचे आओगे तो फिर आप बैलेंस के लंबू आप 8 घंटे नहीं लगाओगे। अब इस तरह डीमन था, मैंने कमांड किया, वो चला गया। ऐसा नहीं होगा आप सारी रात लगा रहे हो और बुजुर्ग नहीं जा रही, बाद में आप चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? Humble yourself under the mighty hand of God. बस खुद को खुदा के कभी हाथ में जगह करो। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको हम्बल नहीं बता रहा हूँ, I am a very humble person। मेरी कोई स्टडी नहीं है, ना मैंने कोई सेमिनरी की है, ना मैंने कोई PhD की है, मैंने खुद को हम्बल किया। तूने खुद को हम्बल किया, मैं तेरे रैप्स को चेंज करने का, तुझे सरबुलंद करने का, तू डीप टंग्स बोलेगा, डीप रेवलेशंस प्रीच करेगा। इसलिए तू बच्चा है, मगर आने वाले टाइम के अंदर तू कौमों का बाप है। मैंने खुद को हम्बल किया, देखा जो जितना स्लोगन करता है खुदा उसे खुदा बदल देगा। आपकी जिंदगी के अंदर मैं अपनी चाबी आपको दे रहा हूँ, मेरी जिंदगी की जो चाबी है वो यही है, खुद को छोटा रखना। आप किसी को देख लो, कोई मुझे गालियां दे रहा है, फिर मेरे पास जाओ, मैं उससे लव करूंगा। कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं उससे लव करूंगा, मैं फिर भी उससे प्यार करूंगा। मैं खुद सीनियर्स के सामने खुद को छोटा रखूंगा।
मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये भी कहता हूँ खुदा मेरे वसीला से मुर्दों को जिंदा करना है। आईसीयू से पेशेंट्स बाहर आना, इतनों की लोग आजाद हो रहे। मैं जब दुआ करता हूँ हाथों पर तेल आ जाता है। मैं जब दुआ करता हूँ हाथों पर सिर वालों को रंगत आ जाता है। मैं जब दुआ करता हूँ लोगों के हाथ छोटे बड़े हो जाते हैं। मैं जब सारे को गुजारता हूँ लोग बीमार हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे भी किसी की जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, साथ वाले से कहे तुझे किसी की जरूरत है, तुझे किसी की जरूरत है। खुद को हम्बल कर, खुदा तुझे सर बुलंद करेगा। जिससे खुदा सर बुलंद करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। खुदा हाँ कह देता है कोई भी ना नहीं कह सकता। क्या नहीं बड़ी को फरियो, हम्बलनेस को ले आते हो। आप जब जाते हो हम्बलनेस एक चाबी है जो आपको आपकी खुदी से आजाद करवाती है। जब आप आपकी खुदी से आजाद हो जाते हो फिर आप नहीं रहते, आपके अंदर कोई और आ जाता है। और जब आप जाते हो लोग आपको तो रद्द कर सकते हैं मगर जो खुदा आपके अंदर है, जो नेचर खुदा की आपके अंदर है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। इस बंदे के अंदर कुछ है, इस बंदे को ना नहीं कर सकते। ज्यादा पढ़े लिखे लोग आए हैं मगर हम उन्हें पोस्ट नहीं देंगे। इस बंदे के अंदर कुछ है, ये पोस्ट मिलेगी तो इसे ही मिलेगी। तुम्हें बहुत सारी खुदा की नेचर है। जब आप खुदा की नेचर को अपने अंदर ले लेते हो, मैंने बताया फिर आप नहीं रहते, आप कुछ और हो जाते हो। मेरी बात समझ आ गई? आज के बाद आपको खुद को क्या करना है? मैं बहुत सारे लोगों से एक चीज को सुनता हूँ, हम बड़े मसाशुर हैं, हम बड़े बाबरकत हैं, हमने टीम बनाई हुई है, हम घरों में जाकर प्रेयर करते हैं, बाद में खुद कहाँ बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? घर के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चे ना फरमानी के अंदर है। जब माइटी हैंड आप पर आएगा, आप पर एक बार लग जाएगा, जिसके ऊपर बार लगी होगी उसे कोई छू नहीं सकता। शैतान कह रहा है मैं चाहता हूँ लेकिन मैं अयूब को छू नहीं पाता कि मैं खुदा ने इसके दिल दबाव में हालेलुया, हालेलुया, आज का आउट ऑफ कंट्रोल। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? हम्बलनेस वो चाबी है जो आपको आपकी खुदी से क्या करती है, आजाद करती है। और यीशु ने कहा क्योंकि मैंने पीछे आना चाहता हूँ कि खुदी का इनकार कर और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। मेरी बात समझ आ रही है? खुदी का इनकार क्या? जब आप ये नहीं बोलते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद को छोटा करते हो, अपने सीनियर्स की इज्जत करते हो। सीनियर मतलब ये नहीं है किसी की उम्र बड़ी है, नो। सीनियर मतलब ये है जिसकी स्पिरिट के अंदर कोई गुनाह होती है। आप मुझे देख रहे हैं छोटी सी एज होगी मगर मेरी स्पिरिट की एज के अंदर मैं ओल्ड हो चुका हूं। हालेलुया, बात समझ आ रही है? ये चीज है स्पिरिचुअल जीवन। मैं अपने मामा पापा को सलूट करता हूँ। पता क्यों? अकेला बेटा हूँ, मुझे डॉक्टर बना सकते थे, मुझे इंजीनियर बना सकते थे, मुझे गवर्नमेंट आज बहुत है। हम भी अपने बच्चे को खादम बनाना चाहते हैं और प्रेयर उसे करने नहीं देते। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? आपका बच्चा जितना मर्जी पढ़ लिख ले, मैं पढ़ाई लिखाई बोल नहीं है मगर जो खुदा के खादिमों की ग्रेस होती है, जो अनॉइंटिंग होती है, जो क्लासिक होते हैं वो समझ आ रही है? मैं सलूट करता हूं उन मामा बाबा को जो अपने बच्चे खुदा के लिए देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जो अपने बच्चे किसके लिए देते हैं? खुदा के लिए। फिर उन बच्चों के वसीला से ना सिर्फ आप रहाई पाते हो, मुल्क रहाई पाते हो। यूसुफ ने अपने ही घराना को काल से नहीं बचाया, दुनिया के तमाम ममालिक को काल से बचाया। पढ़ लिख कर आपके बच्चे को 1 लाख सैलरी मिल सकती है, 2 लाख सैलरी मिल सकती है, 3 लाख सैलरी मिल सकती है। मध्य खुदा जब किसी के लिए प्रेयर करता है उसे कोई 5 करोड़ का भी चेक दे सकता है। समझ आ रही है? हालेलुया, खुदा की चीजें रूहानी है। अगले साल मैं एक स्कूल ओपन करने को जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा खुदा की आवाज कैसे सुन सकते हैं, रिश्तों को कैसे देख सकते हैं, रूहानी नेमतों को कैसे दे सकते हैं, नबूवत कैसे कर सकते हैं,
वो देखेंगे दूसरे बच्चों की कलोनी को। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? हम्बल कर दो खुद को, हम्बल कर दो, हम्बल कर दो। कुछ मेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे मुझे पूरी तरह से ले लिए। उनके माँ बाप भी अगर कुछ करना तो वो मुझसे पूछते हैं, चाहे वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन स्पिरिचुअली तौर पर मैं उनका लीडर हूँ। मैं लीडर हूँ, फीडर नहीं हूँ। मूसा लीडर था, हारून फीडर था, इसीलिए लोगों ने कहा हमारे लिए बचड़ा बना, उसने बना दिया। जो फीडर होते हैं वो आवाम के कहने से चलते हैं। पास्टर आंटी चलो मैं नाराज हो जाना, ये मैं कहता हूँ जिस तरह ना हो जाए, आया हम फीडर, आया हम लीडर। खुदा होता है उसे लोग कंट्रोल नहीं करते, बल्कि खुदा लोगों को मदद नहीं। आप जितनी मर्जी मुझे लालच दे तो मैं नहीं आऊंगा, जितनी मर्जी दावत की, जब मैं खुदा के अंदर जाता हूँ कोई मुझे नहीं बुला सकता। मैं काफिरों को खुश नहीं करता, लेकिन जिन्होंने अपने खुदा को पहचाना है उन्होंने टेक्निक पाकर कुछ कर दिखाया। ईमान रखने वालों ने नहीं, वो तो स्पिरिट की चीजों को समझते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अभी भी आप कितने लोग हो? आपको पता है यहाँ पर एंजल्स मौजूद है, मगर वो क्यों नहीं देख पाए? मैं एक क्लास दूंगा कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे ऊपर होती है, उसके बाद आप देखना शुरू कर दो, आप देखना शुरू कर दो। आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है एक टेक्नोन होता है, एक नफियोस होता है, एक खयोस होता है। टेक्नोन कहते हैं गोद वाले बच्चे को, उसको गोद वाला बच्चा जब उसे भूख लगती है मां उसे फीडर दे दिया जाता है। आज बॉडी के अंदर लोग बड़े हैं, मगर स्पिरिट के अंदर टेक्नोन है, जब वो रोते हैं उनके हाथ में उन्हें कलाम दे देते हैं। मगर आपको टेक्नोन तक नहीं रहना, क्योंकि जो टेक्नोन वाला बच्चा वो किसी के सहारे पर है। उसके बाद जो नफियोस है वो 1 साल से 16 साल की उम्र तक है, और आप कभी भी उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो भी अनमैच्योर है। आपको नफियोस नहीं बनना। जब आप हियोस पे आ जाओगे, खुदा की मखलूकात बड़े कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने का इंतजार करें। हियोस बच्चों का, किसका? हियोस बच्चों का। उसके बाद आप देखोगे खुदा की कैसी माइटी मुंह आपके जरिए से बंद करेगा। समझ आ रही है? ये 1 साल हुए हैं मेरे पास। कितना? अगर 1 साल में इतना कुछ कर रहे हैं तो आने वाला टाइम में ये कर रहे हैं। जब मैंने चर्च स्टार्ट किया, ओके, बॉडी के अंदर की मचोरनेस नहीं थी, मिस्टेक सबसे होती है। लोगों ने मुझे रद्द करना शुरू कर दिया, और वो समझते हैं ये गलियों में हमारे घूमने वाला मैन ऑफ गॉड है। वो मुझे बैड समझते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता मैं डैड हूँ। के अंदर खुदा ने मुझे ग्रेस दिया, कौमों का बाप। ये लोग नहीं आते। जहाँ गुजरावाला में मेरे बच्चे देखो, सियालकोट में मेरे बच्चे देखो, इंडिया में से खाते मुझसे सीखते हैं, कनाडा में से खाते मुझसे सीखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? 2024 के अंदर अभी कुछ लोगों ने बात करने के लिए भी मुझसे पहचाना है, क्योंकि मैं इलियास की स्पिरिट के अंदर उतरा हूं। मैं आपको बताऊं किसके वसीले से है, क्योंकि मैंने यीशु का नाम लिया। यीशु का नाम है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, वो बादशाह का बादशाह, वो खुदाओं का खुदा है, उससे कोई नहीं है। जो उसे जान लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, उसे पहन लेते हैं, उनकी जिंदगी नेचुरल नहीं है, उनकी लाइफ सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल क्या? सुपर नेचुरल क्या? शायद नहीं गुजरेगा, लोग क्या हो जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका शायद आपके भी हाथ पर बोले। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। खुदा आपको सुपर नेचुरल बनाएगा, खुदा आपको सुपर नेचुरल एक्सेस देगा। हालेलुया।
God is over. Hallelujah.